अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि रियासत में NRC लागू नहीं किया जाएगा। मजीद ये कि रियासती हुकूमत को मरकज से ज़िमन में कोई हिदायत भी नहीं मिली है। असम्बली में मजलिस रुकन असम्बली मौजूम खान की तरफ से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि NRC के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। किसी भी शहरी को इसके बारे में घबराने या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज ने NRC के बारे में रियासती हुकूमत को अब तक कोई सर्कुलर नहीं भेजा है और जब भी कोई सर्कुलर आएगा अवाम को उससे मुतला किया जाएगा। ఖాన్ గారు NRC పై క్లారిటీ ఇవ్వాలని అన్నారు। NRC के ताल्लुक से आज तक मरकज के सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाया और हमें यानी कि हमको रियासती सरकार को आज तक किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। कुछ करना या नहीं करना, क्या करना, किसी किस्म का कोई सूचना या आदेश या कोई चीज़ हमको नहीं मिला। इसमें आप मुतमईन रहिए, इतने आसान से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो यहाँ है ऐसा कोई आपत्ति नहीं आने देंगे। हमारे रियासत के जो भी सच्चे ईमानदार शहरी हो उनकी पूरी हिफाजत हम करेंगे, वो जिम्मेदारी हम लेते हैं। आज तक तो मरकज के सरकार से किसी किस्म का कोई पॉलिसी या कोई इंस्ट्रक्शन या कोई आर्डर हमको नहीं मिला है। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों और अक़लियती इदारों से मुताल्लिक़ असम्बली में मजलिस की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत बहुत जल्द वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद अमल में लाएगी। सरकारी ज़बान कमीशन में उर्दू के नुमाइंदों को शामिल किए जाने पर गौर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के काम के आगाज़ में जो रुकावटें थी उन्हें दूर कर लिया गया है और बहुत जल्द ये काम भी शुरू हो जाएगा। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती असम्बली में इस सिलसिले में मंजूर क़रारदाद मरकज़ी हुकूमत के पास मोरज़-ए-इल्तिवा है और BJP हुकूमत ने इसे पसे-पुश्त डाल दिया है। अगर ज़रूरी हो तो असम्बली में एक और क़रारदाद मंजूर की जाएगी। उन्होंने BJP की हुकूमत पर रियासतों के इख्तियारात को सल्ब करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। दूसरा, वक्फ बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपने कहा, बिल्कुल इस पर गौर करेंगे। जितना जल्दी हो सके उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने का कोशिश करेंगे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मजीद कड़े सिक्योरिटी इंतजाम के बशमूल अवाम को काफ़ी सहूलतों की फराहमी पर गौर किया जा रहा है। इनमें 250 नए सिक्योरिटी कैमरों की तनसीब, पार्किंग के इलाके की तोसी और बिजनेस पार्क का क़याम शामिल है। साइबराबाद पुलिस, GMR और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अहदेदारों ने एयरपोर्ट के मुख्तलिफ मुकामात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने बताया कि नए कैमरों को, जिनकी कीमत फी कैमरा 50,000 रुपए है, CISF के कमांड कंट्रोल से जोड़ा जाएगा। बादशाह इसे बंजारा हिल में ज़ेर तामीर रियासती पुलिस के कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ दिया जाएगा। ये कैमरे हर मौसम में कारकर्द रहेंगे। चर्चों और उनकी तरफ से चलाए जाने वाले इदारों के बारे में नाजेबा रिमार्क्स पर ईसाई बिरादरी ने एंग्लो इंडियन रुकन असम्बली एल्विस स्टीफनसन के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और सेंट मेरी चर्च से मदर टेरेसा के मुजस्समे तक रैली निकाली। क्रिश्चियन जॉइंट एक्शन कमेटी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए स्टीफनसन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि 19 सितंबर को असम्बली में अपनी तकरीर में उन्होंने ऐसे पादरियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था जो तबलीग के काम में मसरूफ हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया था कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में गरीब ईसाइयों को फीस में कोई रियायत नहीं दी जा रही है। సంస్థల్లో చదువుకొని మంచి మంచి పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు। కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషనల్ సంస్థలు ఏ ఫీజులు ఎంతో వసూలు చేస్తున్నాయి। ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రిస్టియన్ కాథలిక్ అసోసియేషన్స్ ఎంత తక్కువకి ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్నాయి మీరు తెలుసుకోవాలి। ఇంకోసారి మా సంస్థల జోలి గాని, మా ఇన్స్టిట్యూషన్ జోల్ గాని, మా మత గురువుల జోలి గాని వస్తే ఊకోం। ఖబర్దార్, స్టీవెన్ సైన్ డౌన్ డౌన్। रियासती असम्बली में आज मुख्तलिफ महकमों के मसारिफ बिल को मंजूरी दे दी गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुबाहिस का जवाब देते हुए बताया कि मुल्क के अबतर माशी हालात से रियासत भी मुतासिर हुई है। उसके बावजूद हुकूमत तमाम फलाही स्कीमों को जारी रखे हुए। उन्होंने कांग्रेस के अरकान असम्बली को तोड़ने TRS हुकूमत पर लगाए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया
और बताया कि कांग्रेस के अरकान जो टीआरएस में शामिल हुए हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं, उन पर कोई जबर नहीं डाला गया। इनहराफ की सियासत कोई नई बात नहीं है, गोवा और कर्नाटक के अलावा दूसरी कई रियासतों में ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है तो उसमें टीआरएस का क्या कसूर है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस के दौर में तेलंगाना के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, मगर उनकी हुकूमत तेलंगाना के तमाम 31 अजला के साथ एकसां सलूक कर रही है और तमाम अजला की तरक्की के लिए काम कर रही है। तेलंगाना अप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2019 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 and 3. The schedule, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is that those who are for clauses 2 and 3, the schedule, clause 1, enacting formula and long title, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. Clauses 2 and 3, the schedule, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request Honorable Chief Minister to move the motion for passing the bill. Speaker sir, I beg to move that the Telangana Appropriation Number 2 Bill 2009 be passed. Motion moved. The question is that bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. Yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is passed. There is some announcements. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कायदे मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी को रियासती असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदरनशीन मुकर्रर किया गया है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान में ये ऐलान किया। क़ब्लती मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला को PAC का सदरनशीन बनाए जाने का ऐलान किया गया था। याकूतपुरे का मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी को ऐवान की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का रुकन नामजद किया गया है। Serve as members on the committee on public undertaking for the year 2019-2020. श्री कल्वकुंट विद्यासागर राव, श्री तोलकंड प्रकाश गौड, श्री अब्राम VM, श्री आशनगर जीवन रेड्डी, श्री बानोद शंकर नायक, श्री मनोहर रेड्डी दासरी,
Sri Nalamothu Bhaskar Rao, Sri Syed Ahmad Pasha Qadri, Sri Korkanti Chandar. Under Rule 2001 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Telangana Legislative Assembly, I hereby appoint Sri Ashanagar Jeevan Reddy as Chairman of the Committee on Public Undertaking. One more announcement. I am to announce सिटी पुलिस कमिश्नर अंजलि कुमार कीमा पर 20 से ज्यादा सीनियर पुलिस और सिविल ओहदेदारों ने आज सुबह पुराने शहर के मुख्तलिफ गली कोचों में घोड़े पर गश्त की और उन्होंने तारीखी अहमियत के हामिल इमारतों का मुशाहिदा भी किया। इन ओहदेदारों ने, जिनमें सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार, जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी और दूसरे शामिल थे, उन्होंने गोशा महल स्टेडियम से अपने सफर का आगाज किया और नया पुल, हाईकोर्ट, चार मीनार से होते हुए चौमहला पैलेस पहुंचे। इन ओहदेदारों ने अपनी गश्त के दौरान उन इलाकों में सड़कों की हालत, कचरे के अंबार और उनकी साफ सफाई के जैसे उमूर का जायजा भी लिया। इंडियन पोलो एसोसिएशन के कैप्टन PR सिंह और सिराज अत्तारी भी घोड़ा सवारी करने वालों में शामिल थे। रियासती कानून-साज काउंसिल में म्यूनिसिपैलिटी से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी गई। वजीर बल्दी नजरक्स KT रामाराव ने इस बिल के खदोखाल से वाकिफ करवाया और बताया कि इसका मकसद मजालिस मकामी को मजीद ताकतवर बनाना है। कबल अज़ीम बिल पर मुबाहिस में कांग्रेस के T. जीवन रेड्डी, BJP के रामचंद्र राव और मजलिस के अमीनुल हसन जाफरी और दूसरों ने हिस्सा लिया। अमीनुल हसन जाफरी ने ग्राम पंचायतों और मजलिस बल्दिया और बल्दियात के चुनाव करवाने वाले इदारे रियासती इलेक्शन बोर्ड को तमाम फैसले करने के इख्तियार दिए जाने की वकालत की थे कि जो तेलंगाना जो म्यूनिसिपैलिटीज बिल जो किस वजह से लाया गया है और इससे क्या क्या वो सिटीजन्स के लिए और जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो रहेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहेंगे। एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि जब एक तो आपको म्यूनिसिपैलिटीज़ और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में एक म्यूनिसिपल लॉज जो है आपको 2018 के अंदर भी एक बिल जो पास किया गया और ये नहीं 2018 में भी पास किया गया था। तो 2018 में पास करने के बाद फिर से आपको जो जुलाई के अंदर ये जो बिल को लाया गया और उसके अंदर जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव जो बिल होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए बोलकर और उस टाइम पे जब ये डिस्कशन हो रहा था तो उस टाइम पे जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्टफोलियो जो कोई भी मिनिस्टर के पास नहीं था तो जब ये डिबेट हो रही थी, डिबेट को जो मिनिस्टर्स जब वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, डिबेट जब हो रही थी तो उसी टाइम पे वो हमारे पार्टी के तरफ से मैं ये इशू रेज किया था कि जो सेक्शन वो जो 192 ये जो इसके अंदर जो इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है तो उसके तहत ये हो रहा था कि शेड्यूल जो इलेक्शंस का शेड्यूल स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को कम्युनिकेट करेगी और उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो उसी टाइम पे मैं ये बताना चाहता था और मैं बताया भी कि ये जो 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन को तश्कील जो दिया गया और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो जो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शंस जो कंडक्ट करे और वो शेड्यूल डिसाइड करे और उसका नोटिफिकेशन जारी करे, उसका जो प्रोसेस होता है इलेक्शन प्रोसेस। तो जो है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बनने से पहले आपको म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो कंडक्ट करता था इलेक्शंस और पंचायत राज डिपार्टमेंट कंडक्ट करता था आपको जो होते थे लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लाइंस पर पावर्स देते हुए जो उनको जो भी पंचायत राज बॉडीज है और जो भी म्युनिसिपल बॉडीज है उसका इलेक्शन जो कंडक्ट करने के लिए तश्कील जो दी गई थी। तो जब जो उसके पावर्स को तो एक चीज मैं बताना चाह, उसके अंदर भी जो ये बताया गया कि जो उसी टाइम पे प्रोविजन एक लगाए थे कि
provision that stipulated that the State Election Commission shall issue the notification and schedule for municipal elections in GHMC, other municipal corporations and the municipalities in concurrence with the state government. तो उसी टाइम पे जो ये हुआ था कि थोड़े पावर्स जो है वो जो पावर्स स्टेट इलेक्शन कमीशन के थे तो उसको जो कुछ हद तक वो जो महदूद कर दिया गया था। तो जो जुलाई में जो बिल लाया गया था उससे जो स्टेट गवर्नमेंट खुद जो पावर्स वो जो टेक ओवर कर रही थी और वो जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन से जो छीन ले रही थी और सिर्फ इतना हो रहा था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये गवर्नमेंट से जो भी शेड्यूल आएगा उसको अनाउंस करें और उसके मुताबिक इलेक्शन करें। तो जो है अगर जो उसी टाइम पे अगर ये चीज को ड्रॉप कर दिया जाता तो जो है फिर से आपको जो दुश्वारियां पेश आए कि एक ऑर्डिनेंस जो जारी करना पड़ा, फिर उसके बाद फिर ये बिल को लाना पड़ा, ये पूरा प्रोसेस पूरा जो है ये आप इसको अवॉइड कर सकते थे। तो जो भी हुआ ठीक है, हम जी तो हम ये बिल को जो तायद करते हैं पूरे तौर पे तायद करते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो मैटर्स ये म्युनिसिपल पोल्स के बारे में जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसका जल्द से जल्द फैसला आएगा और उसके बाद वो जो तेलंगाना में जो है नए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाए गए हैं और वो जो दूसरे भी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है और जो म्युनिसिपैलिटीज है जहाँ पे इलेक्शंस होना है वो जल्द से जल्द जो इलेक्शन होगा। और एक चीज ये जो बोली जा रही है साहब कि जो स्पेकुलेशन है कि जीएचएमसी का इलेक्शन होगा, मेरे हिसाब से ये है कि जो आपको जो कानून जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का जीएचएमसी एक्ट है उसके तहत आप जो है जो भी बॉडी रहेगी जो भी म्युनिसिपल बॉडी रहेगी आप उसका टेन्यूर जो कंप्लीट जो है करने जो देना पड़ता है कि जो भी उसका 5 साल का जो टेन्यूर जो रहेगा इलेक्टेड टेन्यूर आप उसको इलेक्टेड टेन्यूर उसको कंप्लीट करने जो देना पड़ता है। और अगर उस बॉडी को किसी भी वजह से आप अगर डिसॉल्व करना है तो उसके लिए जस्टिफाइबल जो रीजंस रहना कि या फाइनेंशियल इमरजेंसी होना या उन्होंने अपने कारकर्दगी उनकी पूरी जो ठप हो जाना या जो है जो उनको जो जीएचएमसी एक्ट के तहत जो भी जिम्मेदारियां जो दिए गए हैं वो जो है उन्होंने पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप उसी बेसिस पे तो जब ये बॉडी जो जीएचएमसी आपको 3-3.5 साल से ठीक से काम कर रही है और वो मेयर भी टीआरएस के है, डिप्टी मेयर भी टीआरएस के है और आपके वो 150 में 99 मेंबर्स है। तो जब जो ये हालात है तो जो है उसको जल्दी इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है और उसको जो बॉडी को डिसॉल्व आप करेंगे तो अपने खुद के जो तश्कील जहां पर आप खुद जो पावर में इख्तिदार में है तो आप उसको नाहल कैसा जिम्मेदार जो है वो करार देते हुए उस बॉडी का टर्म खत्म कर सकते हैं। अध्यक्ष ఈ రోజునే చెప్పాను ఆ ఒక్కటి సవరించుకుంటే అప్పుడే పోతుండే आपने कहा कि एक ही चीज जो मैंने उठाया इससे पहले अगर तभी आप करेक्ट कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती बोले आप। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक नहीं 5 अमेंडमेंट है कुल मिला के तो इसलिए हाँ मेजर इसी के लिए है। बट सर डेमोक्रेसी में एक बात आपको भी समझना है हमको भी समझना है ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వాలకు ఉండాల్సిన స్ఫూర్తి ఏంటి అధ్యక్ష? ఒకవేళ ఏదైనా చట్టంలో ఏదైనా లోటుపాట్లు ఉంటే ఎవరైనా ఎత్తి చూపితే ఏదైనా రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ గవర్నర్ గారు కావచ్చు ఇంకోరు కావచ్చు డెఫినెట్ గా దాన్ని ఆహ్వానించాలి, ప్రజాస్వామికంగా స్వీకరించాలి, తిరిగి రావాలి. మన రాజ్యాంగాన్నే 100 సార్లు సవరించుకున్నాం సార్. కాబట్టి చట్టాలలో చిన్న చిన్న సవరణలు పెద్ద ఇష్యూ కాదు, దాన్ని పెద్దగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. మిత్రులు వారు అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను. पता नहीं जाफरी साहब मैं आपको एक बात पे मैं आराम से पढ़ ले रहे थे तो मैं बोला मैं इसलिए आपसे हमारे महमूद अली साहब से मैं पूछ रहा था कि आपकी उम्र क्या रहेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से 64 इयर्स पे भी आप इतना शानदार आप एक छोटे डिवाइस पे देख रहे हैं और ठीक ठाक पूरा आपको दिख रहा, बहुत अच्छी बात है. आप अच्छे ऐसे ही तंदुरुस्त रहे, सुस्त रहे और स्वस्थ रहे और 100 साल जी उम्मीद करता हूं. पर एक बात बोलना चाह रहा था, आप जर्नलिस्ट रहे इससे पहले, ये जो आपने बात उठाया कि जीएचएमसी और बाकी जीडब्ल्यूएमसी खम्मम और सारे कॉर्पोरेशन और जितने भी बाकी म्युनिसिपैलिटी अचमपेट इनको आप रद्द ना करो, अब काय को करेंगे आप, अगर करेंगे भी तो फिर बाय इलेक्शन जैसा हो जाएगा, ये सब आपने कहा. मैं जाफरी साहब आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये कभी भी हमने कहीं नहीं कहा. आपके दोस्तों ने, आपके जर्नलिस्ट दोस्तों ने लिखा है पेपर में, उन्होंने लिखा
आप जर्नलिस्ट थे इसलिए आप शायद उसको मान गए, इसलिए आप पूछने लगे। आपकी ज्यादातर आपकी जो भी तकरीर आज की थी, इट वाज फोकसिंग ऑन दैट। सो माई सिंसियर request to you, sir, is please ascertain facts with us because we have not committed anywhere. आप clarification में पूछ लीजिए. We have not said anywhere that we will suspend any of these councils. We have not said it anywhere. I don't think any government official has said it anywhere. So my request to you, sir, is please kindly take whatever appears in the papers. I mean, good news, bad news also, take it with a pinch of salt. और अब आप journalist हैं तो इसीलिए एक बार कहना पड़ा. आप please in the right spirit also. సార్ భానుప్రసాద్ గారు మాట్లాడుతూ ఒకటి అన్నారు అధ్యక్ష, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पुलिस हुसैन आलम ने अमलियात के जरिए असरात खत्म करने के नाम पर धोखा देने के इल्जाम में परभनी महाराष्ट्र के मुतवत्तिन एक 26 साल फर्जी बाबा सईद टीपू सुल्तान उर्फ टीपू बाबा को गिरफ्तार करके रिमांड को भिजवा दिया। इंस्पेक्टर पुलिस के रमेश ने बताया कि जहानुमा में वीडियोग्राफी के कारोबार से वाबस्ता जावेद खान ने शिकायत की थी कि उनके मुलाजिम मोहम्मद इरफान का इलाज के दौरान जावेद खान का नाम लेते हुए टीपू बाबा ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि टीपू के अमल से कई खानदानों और दोस्त अहबाब में झगड़े भी पैदा हो रहे हैं। पुलिस ने बताया कि टीपू दूध बोली में हफ्ते के 2 दिन एक मकान से इलाज करता था। इसी दौरान टीपू की वालदा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जावेद ने पुलिस में शिकायत न दर्ज करवाने की बात करते हुए टीपू से 10 लाख रुपए का मुतालबा किया था। हो जाता है, उन्होंने क्या करे, दुआ पढ़ाने को लाए, इन्होंने दुआ पानी पिलाए, पढ़ के दुआ बिकते के साथ उसके आंग में आ गया। आंग में आते के साथ उन्होंने क्या बोले, अरे अम्मा जान पूछो ये कहाँ का लगा, क्या है ये, मेरे बच्चे पे बला कहाँ की लगी। तो इन्होंने पूछे, बोल तू कहाँ से आया, कहाँ लगा, ये बच्चे को तकलीफ क्यों दे रहा। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं नहीं तो मैं तेरे को जला दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को मत जलाओ, मेरे को मत जलाओ। और मैं सही सही तुमको बताता कि जावेद ने खाने में डालकर, बिरयानी में डालकर वो रात मुझे खिलाए, जो मैं आंग में आ गया और मैं है तो इसको तकलीफ दे रहा था। इन्होंने बोले झूठ बोलता, उन्हें क्यों डालेंगे तेरे को आंग में। तो इसलिए बोले कि उन्होंने हमेशा मेरे पास काम करना, मेरे अंडर में रह के काम करना, मेरा सुनना, मेरे से कम पैसे लेना। हम पैसे भी मांगे तो उन्होंने देते नहीं, मांगते भी नहीं। हम ये सारी बातें। क्या हुआ आपके साथ, ये पुलिस आपके बेटे को कब ले गया इन्होंने, अरे नो एप्लीकेशन कैसा दिए, फिर इन्होंने इरफान और जावेद आते हैं एप्लीकेशन। जावेद ने बोला मेरी बदनामी हो रही, बोले मेरी बदनामी हो रही, मेरे औरत फांसी लेके मरती, बोली मैं भी मर जाता है क्या, बोले मैं कहीं को करूँगा, मेरा नाम क्यों लिए, चलो पुलिस स्टेशन में केस करो, नहीं तो वो निकालो, हमारे पास तो निकालो बोल के आए भी नहीं जो कुछ नहीं। और यहाँ
धड़ 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 बेगोशा घुस गए। कुरान शरीफ जहाँ पढ़ते उस जगह पे जूते लेके आ गए एकदम। हमारे को मालूम नहीं, कोई कोर्ट का तुम्हारे को परमिशन नहीं, कोई बात नहीं तुम्हारे पास। हाँ, और 3 मोबाइल ले लिए और बोले नहीं एक ही मोबाइल है जिसमें मेरे बेटे का पासवर्ड है, और उसके बाद बोले तो उसका बैंक का अकाउंट है। उसके बाद बोले तो उन्होंने ट्रेस बनाए, सैयद टीपू सुल्तान इस्लामी ट्रस्ट बोल के बनाए हुआ है, उसके पेपर अंदर है। और ऐसी तकलीफ दे रहे जो हमको बात करने आया, चलो बैठो चलो बैठो। अरे भाई ऊपर अल्लाह है, देख रहा वो सब कुछ। हराम हमने किसी से, मुसलमान है, 1 पैसा 1 रुपया लिए नहीं, उनके पूरे घर का इरफान का इलाज करे। जावेद ने इरफान ने मिला के ये केस करे और रात में बोल रहे 10 लाख रुपए दो मांडुली कर देते। कौन बोले 10 लाख? ये सब लोग बोल रहे थे। सब लोग वो तो कौन है? ये सब ऑफिसर लोग भी बोल रहे थे, हम नहीं जानते। वो आपसे कोई पैसे लिए क्या पुलिस स्टेशन? नहीं, उन्होंने मांडुली के लिए मांग रहे थे मगर नहीं हो सका वो अंदर भी। और स्टाफ के लोग बोल रहे थे कि 10 लाख रुपए मांडुली हो जाती, मगर नहीं हो तो हम तो कहाँ से देंगे। मजबूर मेरे नेक बच्चे को, जिसने जिंदगी में किसका 1 रुपया खाया, किसके घर को खाना खाया, ना पानी पिया, ना किसी का जाता ना आता, उसके पास लोग आते, तुमने उसको तकलीफ दी तो अल्लाह तुमको अजाब में मुब्तला कर देगा इंशाअल्लाह। तुम उसको तकलीफ देंगे ना, अल्लाह तुमको देगा। आपके बच्चे के ऊपर कुछ टॉर्चर हुआ क्या अंदर? टॉर्चर भी हो रहा, कर रहे, पूछ रहे, खिरात से पढ़ के सुनाओ, कौन सी दुआ पढ़ते, वो टेपा कर करके ले रहे, एक बाटा नहीं सो कर रही है। नहीं उन्हें खामोश, तुम उसके आंख पे 10 टोकरे कचरा भी डाल दीजिए, अल्लाह बता देगा। मैं कौन होता कि अल्लाह ने मेरे को अच्छाई के लिए दिया है, मैं बुरा करूँगा तो मेरी अच्छाई चले जाएगी। अच्छा, ये जो मांडुली ने साबराबाद पुलिस ने गैर मजाज कैब सर्विस फराहम करने और मुसाफिरीन को जबरन अपनी कैब में बिठाने की कोशिश करने वाले 5 कैब ड्राइवर को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद एन प्रकाश रेड्डी ने बताया कि पार्किंग लॉट में कल कार्डन सर्च के दौरान ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वो बगैर किसी इजाजत के शेयरिंग कैब चला रहे थे। उन्होंने बताया कि कैब ड्राइवर मुसाफिरीन को उनकी खिदमत हासिल करने की तरगीब दे रहे थे और फिर उनसे मनमानी किराया भी वसूल कर रहे थे। हालांकि वो जिस इलाकों में सरगर्म थे वो ओला और यूबर की गाड़ियों के लिए मुख्तस था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।